एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और पेरेंट्स परेशान हैं कि बच्चे मोबाइल छोड़ के अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। वहीं कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि वो आराम से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है, या उनको बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं और उनको टॉपिक्स क्लियर नहीं होते हैं, मन नहीं करता उनका पढ़ाई करने का। फ्रेंड्स, मैं चंद्र ज्योति, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल हरियाणा से। आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूँगी। आपको खासकर बच्चों के लिए आज का वीडियो है और पेरेंट्स के लिए है जो बच्चे नहीं देख पाते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको बताएं। आज मैं पढ़ने के 2 तरीके आपको बताऊंगी जो कि मैं अक्सर सभी को बताया करती हूँ। ये मेरे तरीके नहीं हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं और जिन्होंने भी इसको आजमा के देखा है उनको 100% रिजल्ट ज़रूर मिले हैं। और साथ ही मैं बात करूँगी मोबाइल के बारे में और सुबह जल्दी उठने के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ने के 2 तरीके आपको बताऊंगी। कई बार क्या होता है कि बच्चों को टॉपिक क्लियर नहीं होता है कि जो वो उसमें पढ़ रहे हैं, या उनका ध्यान नहीं होता, उनको समझ नहीं आ रहा होता है। क्या होता है कि जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं और हमारा ध्यान अगर टीचर की जो भी हमें पढ़ा रहा है उसमें हमारा ध्यान है तो हमें वो टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें खुद ही टीचर बन जाना है। जब आप पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर को, तो आप अपने भाई बहन को, फ्रेंड को या मदर को, या अगर कोई भी आपके पास नहीं तो इमेजिनरी आप एक टीचर बन के उसको समझा सकते हैं बोल बोल के। मीन्स आपको बोल बोल के पढ़ना है। आप जब बोल बोल के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है, थकाने वाला तरीका लगता है, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है। खासकर जबकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है या हमारा पढ़ने का मन नहीं होता है, कुछ भी क्लियर चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, जब हम ये करके देखते हैं तो हमें टॉपिक क्लियर हो जाता है। और जो मैं दूसरा तरीका, हाँ लेकिन इसमें एक चीज़ है, जब आप उसको बोल बोल के पढ़ेंगे तो आपको थकान हो जाएगी। इसलिए आपको हर 1 घंटे के बाद, 45 मिनट से 1 घंटे के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेना ज़रूरी है। नहीं तो आप जो है बोल बोल के ही थक जाएंगे और आपको ज़्यादा एक्सर्शन हो जाएगी। इसलिए आपको बीच में रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी कहते हैं कि अगर ब्रेक ले लेके पढ़ा जाए तो हमारी लर्निंग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। और जो दूसरे तरीके के बारे में बात कर रही थी, कुछ क्वेश्चंस होते हैं पूरे चैप्टर में जो कि हमें लर्न नहीं होते। जब हम अपने चैप्टर को लर्न कर रहे होते हैं तो मान लीजिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लर्न हो गया, सेकंड का हो गया और आपको थर्ड नहीं हुआ, तो आप उस थर्ड को छोड़ दीजिए, लेकिन उसको मार्क कर लीजिए। ऐसे ऐसे आप आगे चलते जाएं और जो भी आपको क्वेश्चन लर्न नहीं हो रहा है आप उसको मार्क करके छोड़ दीजिए। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, हम सभी के घर में स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, आप अपना स्मार्टफोन लें और उसमें उस क्वेश्चन को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको सुनें। जब आप उसको 2-3 बार सुनेंगे अपनी आवाज़ में तो वो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, और जब 4-5 बार सुनेंगे तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। ये सच में बहुत सारे बच्चों ने करके देखा है और उनको वो याद भी हो जाता है। इससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है हमें याद करना, और ख़ासकर जो हिस्ट्री है, कोई और ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नहीं हो रहा होता है हमें लर्न, वो आसानी से याद हो जाता है। लेकिन आप जब भी पढ़ाई करें उसके बाद रिवाइज़ करना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन रिवाइज़ हमें किस चीज़ को करना है, ये नहीं कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज़ करना है। जब आप पढ़ रहे होते हैं, चाहे क्वेश्चन आंसर, चाहे कोई टॉपिक चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको नोट डाउन कर लें। आप अपने लिए छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स बना सकते हैं, जिससे कि आप उसको रिकॉल कर सकें। तो आपको पेज पे ये रजिस्टर बना लीजिए, उसके अंदर आप नोट कर लीजिए। रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट आपको उसकी रिवीजन करनी है, जो आपने सारा दिन पढ़ा है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट किए हैं। नेक्स्ट डे जब आप दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करने लगे तो सिर्फ 10 मिनट उसको रिवाइज कर लीजिए। आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे, जो भी आपने लर्न किया आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। और लिख के देखने की दूसरी बात ये है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम किसी चीज़ को लिख के देखते हैं, चाहे शॉर्ट में ही लिख के देखें, तो 58% हमारी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसलिए हम किसी भी चीज़ को अपने शॉर्ट में अगर लिख के देखेंगे तो हमें वो लर्निंग में ज़रूर बेनिफिट करेगी। और दूसरी बात है मोबाइल यूज़ की। देखिए, आजकल पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन साथ ही बच्चे भी परेशान हैं, वो चाह के भी इसके लालच को छोड़ नहीं पा रहे हैं।
उनको बार बार चैट करने का मन करता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कितनी चीज़ें हैं, वो सारा दिन सर्फिंग करते रहते हैं। उनको कुछ अगर मान लीजिए कोई चैट नहीं भी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, फिर भी उनको सर्फ करना है। सिर्फ मोबाइल को देखने की उनको एडिक्शन हो गई कि अब क्या अपडेट आई है, अब क्या अपडेट आई है। इससे होता क्या है कि हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, हम हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा उपाय हम कर सकते हैं कि जब भी हमारा एग्ज़ाम टाइम है या जब भी आपको लगे कि आपको मोबाइल परेशान कर रहा है, आपको अपने लिए टाइम टेबल बना लेना है एग्ज़ाम्स के टाइम में, और उसके अंदर आपको एक्टिविटीज़ के लिए भी अलग से टाइम रखना है। उसमें मोबाइल के लिए भी टाइम शामिल होना चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि जो एक्टिविटी का हमारा टाइम है वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि हमने 2 मिनट मोबाइल को देखा और कब 20 मिनट हो जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए वैसे तो आप ऐसा करें कि 3-4 घंटे जो हैं रखें कि उसके बाद ही हम मोबाइल को यूज़ करेंगे। 3-4 घंटे में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता कि कोई ऐसी अपडेट आएगी, अगर आप मिस कर देंगे तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला होता उसमें। अब कई लोग सलाह देते हैं कि आप जो है अपने ऐप्स को डिलीट कर दीजिए, या आप जो है मोबाइल को बिल्कुल ही साइलेंट करके बंद कर दीजिए, ऑफ करके रख दीजिए। कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी हमारा आ सकता है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी हमें करना पड़ सकता है। आपको सिर्फ अपना जो नेट कनेक्शन है, जो डाटा कनेक्शन है, सिर्फ उसको बंद करना है। उससे क्या होगा कि जो हमारे जो नोटिफिकेशंस आएंगे, हमारा बार बार ध्यान उन पर नहीं जाएगा। हम बिल्कुल गुलाम हो गए हैं। जैसे कोई नोटिफिकेशन की टोन बजती है तो हम यस सर करके उसको खोल लेते हैं। मतलब ऐसा होता है कि कोई नोटिफिकेशन हमारी नज़र से बच के नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए उसमें बड़ा अर्जेंट मैसेज आना है और कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा तो किसी न किसी की जान चली जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने मान लीजिए कोई मोबाइल का टाइम तय किया है, तो आप उस टाइम देख के फिर 3-4 घंटे का गैप दे के फिर अपने मोबाइल को चेक करें। और दूसरा, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं अपने डाटा को ऑफ कर दें और अपने मोबाइल को अपने से थोड़ी सी दूर रखें या अपनी मम्मा के पास छोड़ दें, ताकि कोई इंपॉर्टेंट कॉल आए तो आपकी मम्मा उनको अटेंड कर सके और आपको बता सके। और हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमसे सुबह उठा नहीं जाता। ये तो खाली बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, बड़ों की भी प्रॉब्लम है। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। सबको पता है कि जो सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन हम जो है उठ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा टिप है कि जब हम रात को अलार्म लगा के सोते हैं, उसमें हम अपनी पसंद का कोई अच्छा सा गाना लगा दें, सूदिंग सा, या सूदिंग सा म्यूज़िक लगा दें, कोई बहुत अच्छी सी टोन उसके अंदर लगा दें, और मोबाइल को अपने से थोड़ा सा दूर रखें। जब वो अच्छी सी टोन, अच्छा सा गाना सुबह बजेगा तो आप उसको सुनते सुनते उठ जाएं। क्योंकि क्या होता है, कोई हार्श सी टोन उस अलार्म में लगी होती है तो हम एकदम से उसको बंद करने के लिए भागते हैं, फिर बेड में आके फिर दोबारा से सो जाते हैं। तो आप उसको, कोई अच्छा सा भजन हो सकता है, तो आप उसको सुनते सुनते उठें, और जब आप उसको बंद करने के लिए जाएं तो उसके साथ ही आप अपना वहाँ से रूम से बाहर निकल के अपना फ्रेश होने के लिए चल दें। तो यही कुछ चीज़ें थी फ्रेंड्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और ये डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप मेरे फेसबुक के मैसेंजर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं।